हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8। वैश्विक समुदाय एवं भारत। नागरिक शास्त्र पढ़ रहे थे, इतिहास पूरा खत्म हो गया था। नागरिक शास्त्र तीसरा चैप्टर है। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया है। उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी नष्ट हो गए। पता कीजिए ये नगर किस देश में है? ये जापान में है। जापान में परमाणु बम गिरा था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसलिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह भी जानें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियां आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। यह विजय लक्ष्मी पंडित का फोटो। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं हैं
कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं? अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी दो देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं: 1 चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री BN राव, श्री नगेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। यह संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई हैं जो अपने अपने विषयों से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समय बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है, क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्यों के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होती है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं। कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष और खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये सारे हो गए। कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये विशिष्ट संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र की। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।